एक शॉपर के इस्तेमाल से ढेर रोटियां बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर, वो भी गोल गोल सॉफ्ट और फूली हुई रोटियां बनाएंगे। बस शॉपर के अंदर पेड़े डालते जाए और फिर कमाल देखे, मिनटों में ढेर रोटियां निकालते जाएंगे बगैर मेहनत के, बगैर हाथ लगाए। ना ही बार बार आपको पेड़े बनाना पड़ेंगे, ना बेलना पड़ेगा, ना ही आपको किचन में घंटों खड़ा होना पड़ेगा। शॉपर का ये कमाल आज आपको हैरान कर देगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसा आसान तरीका लेकर आई हूँ जिससे आप एक साथ बहुत सारी रोटियां बना भी सकते हैं और पका भी सकते हैं, और इसके साथ न्यू लेटेस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज, क्लीनिंग हैक्स जो आपके घर और किचन के कामों को निहायत ही आसान बना देंगे, बल्कि 1000 रुपए की बचत होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पहली टिप यहाँ पर वेस्टेज चीजों के हवाले से है। अक्सर जब भी हम प्याज या फिर लहसुन छीलते हैं ना, तो अक्सर जो इनका छिलका होता है इसको हम फेंक देते हैं। हाँ, ये फेंकने की चीज जरूर है, लेकिन पहले इसका रीयूज करेंगे और उसके बाद हम इसको फेंक देंगे, तो ये बहुत ही जबरदस्त यूजफुल होती है। इसको फेंकने की गलती मत कीजिएगा। हम बहुत ही अच्छे से इसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़े से लौंग मैंने यहाँ लिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और एक सॉस पैन चूल्हे पर रख देंगे और इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो सारे छिलके थे प्याज और लहसुन के और ये जो नमक और लौंग इसमें डाला था, सब कुछ इस पानी के अंदर डाल देंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक मैजिकल सोल्यूशन बनकर तैयार हो चुका है। 2 से 3 बॉयल आने देंगे जब तक इसका कलर पूरे तरीके से चेंज ना हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर एक अच्छा रिएक्शन करती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। अब इसको आपने ठंडा कर लेना है, फिर इसको छान लेना है। जैसे ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, तो किसी भी स्प्रे वाली बोतल में हम इसको डाल देंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है ये भी आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे घर में बहुत सारे मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े होते हैं। तो देखिए, चाहे मौसम कोई भी हो, आपके घर में छिपकलियां, मच्छर, मक्खियां जब भी ज्यादा हो जाए, उस टाइम पर आपको पूरे घर में या इस एरिया पर जहां पर आपको लगता है कि ये चीजें ज्यादा है, वहां पर आपने इसका स्प्रे कर देना। खास तौर पर बाथरूम में एरिया में इसका जो स्प्रे है अच्छे से करना है, क्योंकि वहां मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पर भी लाजमी स्प्रे कीजिए। और शाम के टाइम पर मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, आप अपने गेट के आसपास उसको स्प्रे कर दीजिए। खिड़कियों के पास या जहां शाम को छिपकलियां ज्यादा आती हैं वहां पर आप स्प्रे कर लीजिए। आप यकीन जाने इसके इस्तेमाल से सब कुछ जो है, मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े गायब हो जाएंगे। तो आज आपके ढेर सारे पैसों की बचत होने वाली है। ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिस पर आपके हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। बाजार से आप महंगे चीजें लेकर आते हैं, लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं होता। आपने क्या करना है, भिंडी लेकर आनी है, तो कुछ भिंडियां उसमें हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं। तो वही हार्ड भिंडियां आपने यहाँ पर लेनी है। इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आपने बिल्कुल नहीं उतारना। इसको भी इसी में ही ना आपने कट करके डाल देना, रफली सा कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो है 4 से 5 ही भिंडियां ली हैं और इसमें अब क्या करेंगे, 1 चम्मच पत्ती ऐड कर देंगी। चाय की पत्ती जो होती है वो इसमें 1 चम्मच भरकर ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 1 गिलास का तीसरा हिस्सा पानी जो है वो इसमें ऐड करेंगे। ज्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे, बिल्कुल दम वाली आंच पर आपने इसको ना 3 से 4 मिनट पकने देना है। जब ये पकने लग जाएगा तो इसके लिए ना आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है। ऐसी बेहतरीन चीज बनने जा रही है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसको बनाने में हमारा देखिए कोई रुपया पैसा खर्च नहीं होगा, ना ही हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है। आप एक दफा बनाएंगे तो लाजमी हफ्ते में एक बार जरूर बनाएंगे। तो इसको यहाँ पर देखिए दम वाली आंच पर कवर करके मैंने 3 से 4 मिनट पकाया था। अब मैं आपको हिलाकर दिखाती हूँ। भिंडी जो है बिल्कुल इसमें जो है सॉफ्ट हो चुकी है, हालांकि इतनी हार्ड भिंडी थी। अब इसको क्या करेंगे, एक कटोरी में छान लेंगे। जितनी इसकी गुडनेस है पत्ती और भिंडी की वो निकल चुकी है। इतना जबरदस्त ये पानी निकल चुका है। इसे अब हम ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल यहाँ पर देखिए दबा कर हमने अच्छे से छान लेना है। नेक्स्ट चीज जो इसमें हम डालेंगे वो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ लेमन ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज है वो शैम्पू ऐड कर देंगे। जो भी शैम्पू आप घर में यूज करते हो ना, आपने इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर देना। ये इतनी जबरदस्त जादुई चीज तैयार हो चुकी है। एक दफा इसे यूज करके देखिए। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, खुश्की है, ग्रोथ नहीं हो रही, बाल झड़ रहे हैं, तो आप परेशान है, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त बेस्ट है। इससे आपके बाल निहायत शाइनी, सिल्की हो जाएंगे और गिरना भी बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है एक मंथली बजट को लेकर है। जब कभी हम महीने का राशन लेकर आते हैं तो काफी सारा खाने पीने का सामान ऐसा होता है जो कि ज्यादा होने की वजह से हम क्या करते हैं, पॉलीथीन में ऐसे ही बंद करके रख देते हैं। बेसन, सूजी, मैदा, दालें, चावल वगैरह काफी सारे घरों में आज भी इसी तरीके से इसे यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा करने से कई बार इसमें नमी आ जाती है, जिसकी वजह से दाल, बेसन, मैदा वगैरह में कीड़ा लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए आप यहाँ पर बेकार जो सिरप दवाइयों की शीशियां होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला हैक आपके लिए बहुत ही जबरदस्त यूजफुल रहेगा। तो आपको कोई भी बेकार
हार्ड सिरप की खाली पहले बोतल लेनी है और यहाँ पर इसके ऊपर वाले हिस्से को क्या करना है, आपने छुरी गर्म करके ना काट कर अलग कर लेना है। ये वाला जुगाड़ आप यूज़ करोगे ना तो आपके खाने पीने वाला सामान जो है वो शापर में रखने के बावजूद भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर देखिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा कंटेनर नहीं है तो आप इस पॉलीथीन को एयर टाइट कंटेनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पहले जो है जितनी भी एयर है उसको आपने इस तरीके से प्रेस करके शापर से बाहर निकाल लेनी है ताकि इसमें कोई नमी ना रहे, कोई भी हवा इसके अंदर ना जाए। फिर आपने शापर का जो बाकी हिस्सा है ना साइडों वाला, उसे कट कर लेना है। इस तरह से ये बहुत बुरा लगता है। तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके बहुत ही काम आएगा। आपके घर में फालतू खर्चे से भी रोकेगा, आपके पैसों की बचत भी करेगा। तो फटकड़ी का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो आपके बहुत बड़े मसले को मिनटों में हल कर देगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए फटकड़ी। तो फटकड़ी के बेशुमार फायदे, लेकिन ये जो फायदा मैं आपको बताने जा रही हूँ ना कभी आपने देखा होगा ना सोचा होगा। एक टुकड़ा फटकड़ी का लेंगे, अच्छे से पहले आपने इसकी धुलाई कर लेनी है, मतलब कि सारा गुस्सा इस पर निकालना है। जब फटकड़ी का फाइन सा पाउडर बन जाएगा तो छान कर एक कटोरी में आपने एक चुटकी डाल देना है। साथ ही इसमें 2 चुटकी आपने नमक ऐड कर देना है। इसी के साथ इसमें 1 टेबलस्पून जो है सरसों का तेल ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम रखेंगे इसे साइड पर। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसी के साथ आपने क्या करना है, एक पैन लेंगे, चूल्हे पर रखेंगे और इसमें 1 गिलास आपने पानी ऐड कर देना है। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा नमक। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे से इसको गर्म करना है। तो इन चीज़ों को आपने डालकर आपने बॉयल नहीं करना, जस्ट आपने गर्म करना है, फिर इसे आपने छान लेना है। तो अगर गोश्त खाने के बाद आपके दांतों में शदीद किस्म का दर्द होता है, मसूड़ों में दर्द होता है, क्योंकि ये जो दांतों का दर्द होता है ना नाकाबिले बर्दाश्त होता है, ना ही सुकून से सोया जाता है ना कुछ खाया जाता है। तो अगर गोश्त खाने के बाद आपके मसूड़ों में दर्द सूजन है तो इस पेस्ट को लगाकर अच्छे से आपने बुश कर लेना है, जैसे नॉर्मली बुश करते हैं। तो जब आप इसे बुश कर लोगे तो आपके मुंह का गंदा पानी निकलता रहेगा। बेसन के पास आपने खड़े हो जाना है। 10 से 15 मिनट के बाद आप चाहें तो कुली कर लीजिए, बुश करें, आपके दांतों का दर्द सूजन बिल्कुल गायब हो जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो फिर आप चाहें तो पानी से जो हमने बनाया ना गर्म जो है उससे आप गरारे कर सकते हैं या कुली कर ले। अच्छे से अपने मुंह में ना पानी को घुमाना है 5 से 10 मिनट तक, इससे मसूड़ों का दर्द सूजन बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो अगला यूजफुल हैक जो है वो चाबियों को लेकर है। देखिए चाबियां तो हर घर में मौजूद होती हैं, कई बार एक ही चीज़ की काफ़ी सारी चाबियां होती हैं। कई बार इन चाबियों के साथ छल्ले नहीं होते, हम भूल जाते हैं या टाइम नहीं होता हमें लाने के लिए। तो इनकी जो की चैन होती है ना वो लाना हमें याद नहीं रहता या हमारे पास टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि कई बार अक्सर लोग जो है चाबी में धागा भी बांध कर रखते हैं, तो वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। इससे काफ़ी सारी चाबियाँ एक ही बार में आप अरेंज कर सकते हैं। जब तक आपकी की चैन यानी जो छल्ला है वो आपको लाने का टाइम नहीं ना, तब तक आप अपनी सारी चाबियों को अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे आपकी चाबियाँ गुम ना हो। आप कहीं भी दराज में इसको या जो है आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं इस जो है सेफ्टी पेन की वजह से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप मेरी क्लॉथ पिन को लेकर है। तकरीबन हर घर में क्लॉथ पिन मौजूद होती है कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन क्यों ना इसका इस्तेमाल जो है हम अपने घर को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर हमारे फ़ोन के जो चार्जर होते हैं ना, जो चार्ज हम कर लेते हैं लेकिन बाद में जब हम चार्जर को ऐसे ही रख देते हैं जिसकी वायर जो है लटकी रहती है, बहुत ही मैसी लगती है। तो क्यों ना इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें, जो इधर उधर फैली हुई ना बहुत ही बुरी लगती है। आप यहाँ पर जो है अपने बोर्ड के पास क्लॉथ पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से आपने फोल्ड करके इसमें अरेंज कर लेना है, फिर इसमें रख सकते हैं। ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो जहाँ भी आप जो है 1 या 2 मोबाइल चार्ज करते हैं ना, उस हिसाब से वहाँ आपने 1 या 2 क्लॉथ पिन जो है वो लगा देनी है डबल टेप की मदद से। इस तरह से ऑर्गेनाइज आपका घर बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लगेगा। तो नेक्स्ट ट्रिक जो है वो दूध को लेकर है। देखिए जब भी हम दूध का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले इसको उबाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही दूध जो है हम उबालने के लिए चूल्हे पर रखते हैं हमारी नज़र इधर उधर होती है तो दूध उबलकर सारा बाहर आ जाता है। तो क्यों ना हम इसमें आलू का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल हम सभी सब्जी पकाने के लिए तो करते हैं, लेकिन 99% लोग जानते ही नहीं कि आलू का इस्तेमाल करके दूध को उबालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से, यहाँ पर एक आलू लेंगे और दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में आपने डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर कट करने से बाद आपने देखा होगा कि आलू का जो रस है वो निकलता है, तो इसी लिक्विड का इस्तेमाल हमने करना है। तो जब भी आप दूध उबालने के लिए चूल्हे पर रखें तो पहले जो है पतीली के आसपास इस तरह से आलू को जो लगा देना है। अक्सर लोग जो है वो घी या ऑयल भी लगाते हैं, लेकिन दूध उबलकर फिर भी बाहर आ जाता है। एक बार इस ट्रिक को मेरे कहने पर यूज़ करके देखिएगा। मैं खुद भी पर्सनली इसी तरीके से जो है दूध को उबालती हूँ। फिलहाल यहाँ पर दूध उबला हुआ है, नहीं तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाती, आप खुद जो है समझ जाएंगे। इस तरीके से दूध उबलकर बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये नहीं कि आप तवज्जो बिल्कुल भी हटा दें, फिर भी दूध उबालते वक्त थोड़ा तवज्जो कर लिया करें। इस तपती धूप में रोटियां बनाने की ऐसी ट्रिक जिससे आप
ढेरों ढेर रोटियां मिनटों में बना लोगे। घंटों का काम मिनटों में होगा। क्या होता है कि अक्सर मेहमान आ जाते हैं तो फटाफट रोटियां बनानी होती हैं, या मेरी काफ़ी बहनें ज्वाइंट फैमिली में होती हैं तो घंटों किचन में खड़ा होना पड़ता है। वैसे तो हम एक रोटी बेलते हैं तो उसको पकाते हैं, तब दूसरी रोटी बेलते हैं, जिससे दूसरा बंदा जो है वो रोटी का इंतजार करता रहता है। तो कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप एक ही टाइम में गर्मा गर्म रोटियां सभी को एक टाइम में सर्व कर लो। तो इस तरह से आटे को लंबाई में रोल करके दो दो उंगली के हिसाब से मैयर करके निशान लगाएंगे। फिर इसके आपने पेड़े कर लेने हैं। इस ट्रिक से एक ही दफा से एक ही जैसे पेड़े हो जाएंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। इन पेड़ों को हमने सूखे आटे में रख लेना है। एक ही बार जो है आप कई बार ढेर सारी रोटियां बनाएंगे तो उसके लिए सिंपल साफ सुथरा फिर आपने एक शापर लेना है जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। इस तरह पॉलीथीन को पहले मैंने धो लिया था, अच्छे से ड्राई कर लिया था। 2 से 3 शापर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। अगर एक साथ आप इससे भी ज्यादा रोटियां बनाना चाहते हो तो आप इससे ज्यादा शापर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने काट लेना है, जिस तरह से मैं आपके सामने कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक जैसे हमने चौकोर पॉलीथीन कट कर लिए हैं। आप इन शापरों को एक ही दफा काट कर बना सकते हैं, बनाकर रख सकते हैं। और रोटियां बनाना इसलिए के लिए इसको इस्तेमाल जो है आप डेली कर सकते हैं। तो ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जो यूट्यूब पर पहली बार आपने सुना होगा। ऐसा तेज तरीन तरीका है जिससे एक ही बार आप पेड़े कर लोगे, एक ही दफा रोटियों को पका भी लोगे, बना भी लोगे। अब हमने क्या करना है, एक एक पेड़ा उठाना है जो पेड़े हमने बना कर रखे थे। इस तरह पॉलीथीन के ऊपर रखते जाएंगे, फिर इसके ऊपर पॉलीथीन का चौकोर पीस रखेंगे, फिर एक पेड़े को रखेंगे। इसी तरह करते करते मैंने यहाँ पर 5 पेड़े रख लिए हैं। इसको पहले हमने खुश्क आटे में रखा हुआ था पेड़ों को। अब ज्यादा खुश्का लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो खुश्क आटे की जगह घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से 5 से 10 रोटियों के पेड़े एक ही बार में आप बनाकर रख सकते हैं। तो देखिए, गर्मी और हवस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में घंटों किचन में रोटी बनाना सबसे मुश्किल काम लगता है। अगर हमारे घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो तो बंदा पका पका कर थक जाता है। अब बेचारी लेडीज भी क्या करें, रोटियां तो हर हाल में पकानी होती हैं। तो इस तरह से एक ही वक्त में 5 से 10 पेड़े लगा सकते हैं, बेल भी सकते हैं। चाहे तो परात ले लीजिए, बड़ी थाली ले लीजिए। इस तरह से प्रेस करना है, दबाना है। अब बगैर चकले बेलने के, बगैर मेहनत के, ना ही आपको एक एक रोटी को बेलना पड़ेगा। आगे एक ही दफा रोटियों को पकाने का भी ऐसा तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी। इस तरह से प्रेस करते हुए गोल मटोल परफेक्ट रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 से 3 बार इस तरह से प्रेस करेंगे तो एक जैसी गोल रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। तो बस देखिए, अब एक एक रोटी को शापर से हटाते जाएंगे और उठाते जाएं और तवे पर पकाते जाएं। अब इन शापरों को संभाल कर भी रख सकते हैं नेक्स्ट रोटियां पकाने के लिए। तो जिन बच्चों की नई नई शादियां हुई हैं वो अपनी सास का, खाविंद का दिल जीत सकते हैं इस तरीके को फॉलो करके। अब एक ही मिनट में ढेरों ढेर रोटियां पका भी सकते हैं, फूली हुई गोल मटोल। इसके लिए तवे को अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। अब एक रोटी डालेंगे, फिर जब ये हल्की हल्की पक जाएगी ना दोनों साइडों से, तो साथ ही आपने जो है दूसरी रोटी जो है इसके ऊपर डाल देनी है। ये बिल्कुल चिपकेगी नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पहले वाली रोटी जो है ना थोड़ी पक कर अलग हो जाएगी। तो वैसे तो हम एक रोटी तवे पर रखते हैं, पहले अगली को पकाते हैं, लेकिन इस तरीके से घंटों का काम मिनटों में क्या सेकंडों में हो जाएगा। अब जो पहली वाली रोटी पकी हुई है उसको साथ वाले तवे चूल्हे पर आपने सेक लेना है, और दूसरी तरफ जो है तीसरी रोटी भी तवे के ऊपर डाल देनी है, क्योंकि रोटियां तो हमने पहले से बेल कर रखी हुई हैं। अब कम टाइम में ढेरों ढेर रोटियां फटाफट से बन जाएंगी। इस तरह से जब आप रोटी को बनाओगे, फूली हुई जो रोटी है वो आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, देखिए बल्कि रोटियां, ढेरों ढेर रोटियां एक ही टाइम में आपकी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ऐसा तेज तरीन और अनोखा तरीका यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा। जहां पर देखें 1 से 2 रोटियां बननी थी, वहां पर मैंने आपके सामने 1 बाय 1 करके 5 रोटियां एक ही टाइम में बनाकर दिखाई हैं। फटाफट से रोटियां बनाना सबके लिए अब आसान हो जाएगा और ये टेंशन आज से खत्म हो जाएगी। बना देती है। तो ये कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में रखने के बाद ये एक काम जरूर कर लीजिएगा, फिर देखिएगा आपका फ्रिज बदबू से पाक रहेगा और गोश्त भी ज्यादा ताजा महसूस होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक सूती कपड़ा लेना है और उसमें आपने 1 चम्मच चाय की पत्ती और चंद लौंग डाल देने हैं। फिर कपड़े को अच्छी तरह से लपेट कर रबड़ बैंड से आप बांध लीजिएगा। तो जब तक मैं इस कपड़े को बांध रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ये लाजमी बताइएगा कि आप वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, मुझे ये जानकर खुशी होगी। अब इस पोटली को फ्रिज में गोश्त के करीब रख देंगे। तो ये चीज़ें बदबू जज़ब करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं और फ्रिज की हवा को, फिजा को खुशगवार रखती है। तो ये आपने लाजमी करना है और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके फ्रिज में से गोश्त की स्मेल गई है कि नहीं गई। तो जी मेरे पास ये जाली वाला चमचा पड़ा था जिसका मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज हो चुका है। अब मैं इसको फेंकने वाली थी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसे फेंकने की बजाय क्यों ना किचन में यूज़ किया जाए, क्योंकि कई बार हमारे पास बहुत सारे चम्मच और कांटे होते हैं। तो एक्स्ट्रा चम्मच हमारे पास हो जाते हैं जिन्हें रखने के लिए या फिर हैंग करने के लिए अलग से होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया, इस पुराने चम्मच को फेंकने की बजाय एक स्मार्ट होल्डर बना लिया है। इसमें कई तरह के आपने जो है चम्मच इसमें डाल देने हैं। इसे आपने हुक या कील पर टांग देना है और इसमें आपने ढेर सारे चम्मच, कांटे जो होते हैं आसानी से हैंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसमें सेट हो जाते हैं। इससे हमारा
हमारा काम भी आसान हो जाएगा, बल्कि ढेरों ढेर पैसों की बचत भी होगी। तो अगली बार कोई भी पुरानी चीज फेंकने की बजाय इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप, हमारे पास जो बेकार कार्डबोर्ड पड़े होते हैं, जो आपके घर में पड़े होते हैं, जिनका हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते या सिर्फ संभाल कर रखते हैं, आज मैं आपको एक ऐसा बहुत ही कमाल का तरीका बताने वाली हूँ, यूज बताने वाली हूँ, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये बेकार से गत्ते के पीसेस आपके घर को और भी खूबसूरत बना देंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है इस तरह के 2 पार्ट के पीसेस, बिल्कुल एक जैसे साइज के कार्डबोर्ड के आपने पीसेस लेने हैं। इनको फिर आपने जो है किसी भी पेपर शीट से कवर कर लेना है, ताकि देखने में ये खूबसूरत लगे। अब इन दोनों पार्ट के सेंटर में आपने निशान लगा लेना है, और निशान लगाने के बाद सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। कट हमें थोड़ा मोटा ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो इसमें हमने एक्स्ट्रा कागज निकाला है ना, कैंची की हेल्प से कट करके निकाल लेंगे। तो दोनों कार्डबोर्ड से हमें इस तरीके से जो है मोटा मोटा सा कट लगा देना है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, दोनों कार्डबोर्ड की साइड पर ना आपने चांद की शेप में जो है निशान लगा लेना है, किसी भी मार्कर की हेल्प से। दोनों साइडों पर निशान लगाने के बाद फिर आपने कट कर लेना है, किसी भी कैंची से या चाकू से या कटर से। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, सीजर की हेल्प से मैंने बिल्कुल चांद जैसी शेप जो है दोनों साइडों से कट कर ली है। अब यहाँ पर ये देखिए, चांद जैसी शेप दोनों तरफ से कट हो चुकी है। दरमियान में जो कट लगाया था ना, उसके बाद आपने क्या करना है, एक दूसरे गत्ते को आपस में अच्छे से फिक्स कर लेना। कुछ इस तरीके से ये स्टैंड जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे अच्छे से फिक्स करने के लिए ग्लू गन की हेल्प से या फिर कोई भी ग्लू आपके पास हो, अच्छे से फिक्स कर लेंगे, ताकि ये मजबूत हो जाए, बिल्कुल हिले नहीं। तो अब यहाँ पर केक का बेस वाला मैंने हिस्सा लिया है, जो केक के साथ आते हैं, ये जो हर घर में इजी ये गत्ते जो है मिल जाते हैं। अब इसके पीछे भी आपने ग्लू लगा देनी है, और कार्डबोर्ड के स्टैंड पर भी आपने ग्लू लगा देनी है, क्योंकि इसी के ऊपर हमने केक के गत्ते को चिपकाना है, ताकि ये अच्छे से चिपक भी जाए और मजबूत भी हो जाए। तो बस देखिए, हमारा खूबसूरत सा जीरो कॉस्ट प्लांट स्टैंड जो है वो बनकर फटाफट से तैयार हो चुका है। अब इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब आप इसके ऊपर कोई भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं, चाहे छोटा सा प्लांट भी हो वो भी इसके ऊपर रख सकते हैं, कोई भी डेकोरेशन पीस इसके ऊपर रख सकते हैं। और फिर आप इसे घर के किसी कोने में भी रख देंगे ना, तो ये देखने में बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से देखिए, घर में पड़े बेकार केक के गत्ते और कार्डबोर्ड से हमने अपने घर को सजा लिया है, क्योंकि अपने हाथ से बनाई हुई चीज की बात ही अलग है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्लास्टिक के शॉपिंग बैग तो तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे प्लास्टिक के पॉलीथीन से कमाल की चीज बताने वाली हूँ, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे अच्छी बात, आप इसे अपने किचन में यूज कर सकते हो और अपने घर में भी। तो चले जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस शॉपिंग बैग को अच्छे से फैला लेंगे, फिर इसे नीट और क्लीन तरीके से फोल्ड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने एक दफा पहले फोल्ड कर लिया है, फिर दूसरी बार भी इसे फोल्ड करूंगी, और अब तीसरी बार भी फोल्ड करेंगे। ध्यान रखिएगा, जितना अच्छे से आप फोल्ड करेंगे, फाइनल रिजल्ट उतना ही परफेक्ट अच्छा होगा। अब हमें चाहिए कार्डबोर्ड, यहाँ पर शीट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जूतों के जो बॉक्स होते हैं ना, उनके पीसेस कर लिए थे। अब इन्हें जो है आपने साइडों पर डाल देना है। जहाँ पर आपने देखना है कि जहाँ पर पॉलीथीन का कॉर्नर खाली है ना, वहाँ पर आपने इसको साइडों पर डाल देना है। फिर दूसरी साइड पर भी डाल देंगे। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे चारों तरफ। अच्छा, मैंने जो कार्डबोर्ड के पीसेस इस्तेमाल किए वो जूतों के बॉक्स के हैं, तो वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते। तो मैंने क्या किया, पॉलीथीन की साइडों पर डबल डबल डाले हैं। अगर आपके पास जो है कार्डबोर्ड मजबूत है तो सिंगल भी आप डाल सकते हैं। अब इसकी बेस को मजबूत करने के लिए एक कार्डबोर्ड जो है वो इसके अंदर भी डाल रही हूँ, तो ये एक बॉक्स जैसी शेप बन जाएगी। यानी इसको मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कार्डबोर्ड इसकी साइडों पर हमने डाल दिया है। मैं इसे किचन में यूज कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे मिक्सी के जार जो है वो इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उन्हें रखने के लिए बहुत ही यूजफुल है। आप चाहें तो इसमें मसाला जाल की जो बोतलें होती हैं वो भी डाल सकते हैं, ऑयल की बोतलों को भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ का काम करेगी। इसमें अगर थोड़ा सा पानी गिर भी जाएगा ना, तो फौरन पॉलीथीन की वजह से ऑब्जर्व हो जाएगा, यानी प्लास्टिक के शापर की वजह से ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के मसालों के डब्बे तो तकरीबन हर घर में मिल जाते हैं। किसी डब्बे का साइज छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, और ये किचन काउंटर पर इधर उधर फैले हुए बहुत ही बुरे लगते हैं। ऊपर से जरूरत के वक्त बार बार हर डब्बे को खोलना पड़ता है, जल्दी से कोई मसाला मिलता भी नहीं। लेकिन आज मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बताने वाली हूँ, जिससे आपको कोई भी महंगी महंगी चीजें खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में पड़े ऐसे प्लास्टिक के बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डिस्पोजेबल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी आप खाली डब्बा जो आपके घर में बेकार हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, कोई भी आप इस तरह के जो पेपर कप होते हैं, जो अक्सर हमारे आइसक्रीम के साथ आते हैं, जिन्हें हम संभाल कर रख देते हैं या फिर फेंक देते हैं, तो बस आपने इसका इस्तेमाल करना। और सिंपल सा कंटेनर स्मार्ट मसाला बॉक्स आपका बनकर तैयार हो चुका है। घर में ही कोई हमारा पैसा रुपया खर्च नहीं हुआ। अब इसमें आप अपने खड़े मसाले या पिसे मसाले आसानी से रख सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, एक ही जगह पर सारे मसाले कितने नीटली सेट हो चुके हैं, और सबसे अच्छी बात, ट्रांसपेरेंट ढक्कन होने की वजह से ऊपर से आपको नजर भी आएंगे कि कौन सा मसाला कहाँ पर रखा हुआ है। तो अब आपको बार बार सालन वगैरह बनाने के लिए हर मसाले का ढक्कन खोल
खोलना या बंद नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार में सारे मसालों का इस्तेमाल एक ही डब्बे में से कर सकते हैं। इससे किचन भी ऑर्गेनाइज लगेगा और देखिए कितना ये खूबसूरत बनकर तैयार हो चुका है। फटाफट से कोई हमारा रुपया पैसा खर्च नहीं हुआ, टाइम भी आपका बचेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। अगर ये आइडिया आपको जरा से भी यूजफुल लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतलें बहुत सारी खाली इकट्ठी हो जाती है। स्पेशली बकरा ईद के मौके पर हर किसी के घर में कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इतनी ढेरों ढेर बोतलों को किस तरह से हम शापर में रख सकते हैं? तो इन्हें एक ही शापर में रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें छोटी बड़ी हर साइज की बोतलें होती हैं, जिसकी वजह से ठीक से ये सेट नहीं हो पाती, देखने में काफी मैसी लगता है। लेकिन आज मैं आपको बोतलों को समेटने का स्मार्ट सा आइडिया बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हर बोतल का आपने कैप जो है वो खोल लेना है। अब कैप को पॉलीथीन के अंदर वाली साइड में आपने लगा देना है और बाहर की तरफ से आपने बोतल को घुमाकर टाइट कर देना है। बस इस तरीके से एक एक करके सारी बोतलों को इस तरह से फिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह से इसी पॉलीथीन के अंदर देखिए कितनी ढेर सारी बोतलें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। जिस पॉलीथीन में पहले कोई भी बोतल जो है वो अच्छे से फिक्स नहीं हो रही थी, ना ज्यादा ये जगह घेरेंगी, ना ही बोतलें जो है वो इधर उधर फैलेंगी। अब इन बोतलों के लिए बड़े बड़े बैग या बड़े बड़े थैले की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक छोटे से पॉलीथीन में आप जो है 15 से 20 बोतलों को समेट सकते हैं। आप कहीं भी आराम से हैंग कर सकते हैं। सच में फ्रेंड्स, अगर आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज को यूज करते हैं तो घर को कितना नीट और क्लीन बना